आपने हाल ही में देखा मेडिकल एंड हेल्थ के अंदर जो पोस्टों का आवंटन हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की, तो उसमें कितना बड़ा डिस्पैरिटी है। आपने देखा कि एनएलयू की बात आई तो एनएलयू एक हिस्से में हमको कोई दुख नहीं है, हम चाहते हैं कि कश्मीर में भी बने, पर जबकि एनएलयू एक्ट का सेक्शन नंबर 3 ये कहता है, एनएलयू एक्ट 2018 का, कि एक प्रदेश के अंदर 2 एनएलयू हो सकते हैं, तो उसका प्रावधान जम्मू को उससे वंचित क्यों रखा जाए। हमारा ये प्रश्न है सरकार से, हमारा ये प्रश्न है सरकार से कि जबकि आप बड़े बड़े वादे दावे अपने मैनिफेस्टो में करके आए थे, पेज नंबर 12 पर जाइए, पेज नंबर 12 पर जाकर के आप एक बार फिर से पढ़िए कि आपने नौजवानों से क्या वादे किए थे। 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, कहां है वो 1 लाख नौकरियां। 650 1.5 साल के अंदर आपने क्रिएशन की, सिर्फ नौजवान दरबदर है, और आप पीछे के रास्ते से 24,000 नौकरियां देने का वादा जो है वो असेंबली के माध्यम से कर रहे हैं, जिसके विरोध में नौजवानों का रोष है। और वो नौजवानों का जो रोष है वो आने वाले समय पर आपको सड़कों पर मिलेगा। और अगर आप आज भी नहीं सुधरे, अगर आपने आज भी अपने क्रियाकलाप ठीक नहीं किए, आपने दोनों नजरों से जम्मू कश्मीर को देखना नहीं शुरू किया, तो आने वाले समय पर आपको इसका भुगतान बहुत बड़ी मात्रा में भुगतना पड़ेगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू की एक डिमांड, बहुत देर से एक एस्पिरेशन है। आप उमर सरकार इसको कश्मीर में बनाए, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु जम्मू की भी एक एस्पिरेशन है। और एनएलयू एक्ट 2018 जो है वो सेक्शन नंबर 3 के अंदर ये प्रावधान देता है कि एक प्रदेश के अंदर 2 एनएलयूज हो सकती हैं। कई प्रदेशों के अंदर 2-2 एनएलयूज हैं, कई जगह पर तो 3 भी हैं। आप देखिए जम्मू कश्मीर में भी हो सकती हैं, परंतु ये सरकार जो है वो एक आंख से देखने का काम कर रही है। उसके कई उदाहरण हैं। हाल ही में अभी जब मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के अंदर पोस्टों का आवंटन हुआ, किस तरीके से जम्मू के साथ भेदभाव किया गया, आपने हाल ही में देखा। और कई ऐसे निर्णय हैं जहां पर भेदभाव करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा ये आरोप और आक्षेप है उमर सरकार पर। उमर सरकार अगर अब भी नहीं चेती तो उसको चेताने का काम हम लोग सड़कों के माध्यम से करेंगे। 27 तारीख को एक बहुत बड़े स्तर पर हम सेक्रेटेरिएट चलो का कॉल दिया है, और भारतीय जनता पार्टी उसका नेतृत्व करेगी। हम आम नौजवानों से भी आह्वान करते हैं कि वो भी बड़ी से बड़ी संख्या में इसमें जुड़ें, और उसके साथ साथ जहां पर 24,000 नौकरियों का दावा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में किया, हमारा आक्षेप ये है कि आपने 24,000 नौकरियां जो हैं उसको बेच दिया है। उन 24,000 नौकरियों को बेचने का काम किया है। 24,000 नौकरियों को बैकडोर एंट्रीज के थ्रू आपने नौकरियां देने का काम किया है, जबकि लाखों की तादाद के अंदर नौजवान यहां पर तैयारी कर रहा है। और आपने भी अपने मैनिफेस्टो जो 2024 की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन से पहले जो आपने रिलीज किया था, उसके पेज नंबर 12 में आपने वादा किया था 1 लाख नौकरियां देने का, जबकि आप 24,000 नौकरियां बैकडोर एंट्री से बेच चुके हो। इसके खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में हल्ला बोल होगा, और ना नोटिफिकेशन, ना एडवर्टीजमेंट, ना सीआईडी वेरिफिकेशन। ये कौन सी नौकरियां हैं, ये किन को नौकरियां दी हैं आपने? नौजवान आपसे प्रश्न पूछ रहा है और आपने आज तक इसका उत्तर नहीं दिया। इसका सड़कों के माध्यम से हल्ला बोल आपके खिलाफ होगा। आप सुधर जाइए, वरना आने वाले समय पर संघर्ष के लिए और एक सतत संघर्ष के लिए तैयार रहिए।